अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से। एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 11th है हमारे पास, और आज की जो हमारी क्लास है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपका फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने मार्केट का जो वैलिड स्ट्रक्चर था उसको ड्रा करना सीखा था। आई होप सो आप तमाम स्टूडेंट्स को वो जो है वो क्लियर हो चुका था। वैलिड स्ट्रक्चर सेम टू सेम आप लोगों के हाइज और लोस मार्क करना होते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट उसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि आपको अपने वो लोस या हाइज आईडीएम के थ्रू कंफर्म करवाना होते हैं। जब आप लोग बुलिश मार्केट में हो तो आईडीएम के थ्रू आपको अपना वैलिड हाई कंफर्म करना होता है, और वो हाई तब कंफर्म होता है जब मार्केट अपना जो है वो इंड्यूसमेंट कलेक्ट करती है, आईडीएम को आकर लेती है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अपना लो कंफर्म करवाना होता है। और लो तब कंफर्म होता है जब मार्केट जो है वो अपनी प्रीवियस मूव में, अपनी प्रीवियस जो है वो अपना हिस्ट्री में जो उसका जो है वो मूव हुआ होता है, उसके अंदर मौजूद जो मार्केट का वैलिड पुल बैक होता है, मार्केट उसको आकर लेती है, तो वो हमारा लो वैलिड हो जाता है। अब जब आप लोग मार्केट के अंदर वैलिड स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, वैलिड हाइज और लोज बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप मार्केट के बहुत सारे फेक मूव से बच जाते हैं। आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एसएमसी कोर्स इसी चीज के ऊपर मुनहसिर होता है। जितने अच्छे तरीके कार से आप लोग ये मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे, यानी ये वैलिड हाइज और वैलिड लोज निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स, उतने ही आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। हमारी मुश्किल क्लास यही एक क्लास है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो एसएमसी कोर्स है वो निहायत सिंपल और निहायत आसान अल्फाज के साथ बयान किया गया है, और ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान होगा। सो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कल वाली असाइनमेंट नहीं बनाई, या अगर उसने कोशिश की थी गलत बनी है, तो परेशान नहीं होना। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। आप लोग रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखेंगे स्टूडेंट्स, और सुबह आप लोगों ने दोबारा से अपनी असाइनमेंट बना ले। और जिन असाइनमेंट ठीक थी या जो असाइनमेंट्स करके आए थे, वो भी दोबारा से सुबह जो है वो इसकी कोशिश करेंगे, ताकि वो मजीद अच्छे से इसके अंदर जो है वो ग्रिप हासिल करें। मजीद अच्छे से जो है वो आप लोग इसको जो है वो अपना क्या करें, स्ट्रक्चर को मैप करना जो है वो समझे। आज और कल की क्लास हमारी आज फेयर वैल्यू गैप के रिलेटेड है, कल ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड होगा, और परसों जब हम लोग एंट्री मॉड्यूल वाली क्लास करेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह एक बार फिर से मैं खुद आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मैपिंग अगेन से समझा दूंगा, ताकि आप लोगों का अगर कोई जो है वो पॉइंट मिसिंग भी है, किसी चीज की आप लोगों को पहले समझ नहीं भी आई, तो उस क्लास के अंदर मजीद जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। सिंपल आज जो है वो हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स को। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है FAV। माजरत, ये जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक से है। एक्चुअली आज का हमारा जो पॉइंट है वो है FVG क्या होता है। ये FAV नहीं है। बेसिक आज का जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है FVG के रिलेटेड। FVG जिसकी फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप, ये क्या होता है। जब मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसा कि बैंक या हेज फंड्स वगैरह बहुत तेज रफ्तारी से खरीदो फरोख्त करते हैं, तो कीमत एकदम से ऊपर या नीचे चली जाती है। जब मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसा कि बैंक या हेज फंड्स वगैरह बहुत तेज रफ्तारी से खरीदो करते हैं, तो कीमत एकदम से अचानक ऊपर की जानिब या मार्केट जो है वो नीचे की जानिब चली जाती है, और इस दौरान मार्केट कुछ लेवल्स को छुए बगैर, ये बगैर गुजर जाती है। ये वो जगह होती हैं जहां खरीदार या बेचने वालों को मौका नहीं मिलता कि वो अपने ऑर्डर्स मुकम्मल कर सकें।
इसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। दोबारा से सुन लें। जब मार्केट में बड़ी इंस्टीट्यूशंस जैसा कि बैंक या हेज फंड्स वगैरह बहुत तेज रफ्तार से खरीदो फरोख्त करती हैं तो कीमत एकदम से ऊपर या नीचे चली जाती है, और इस दौरान कुछ लेवल्स छुए बगैर मार्केट के रह जाते हैं। ये वो जगह होती हैं जहां खरीदार या बेचने वालों को मौका नहीं मिलता कि वो अपने ऑर्डर्स मुकम्मल कर सके। इसी जगह को उस पॉइंट को इसी जगह को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी जगह को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। सादा अल्फाज में ये वो जगह होती है सादा अल्फाज में ये वो खाली जगह या गैप होता है जहां कीमत वापस आ सकती है ताकि वहां के ऑर्डर्स मुकम्मल किए जा सके ताकि वहां के ऑर्डर्स पूरे किए जा सके। डेफिनेशन में थोड़ा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, बट जब आप हकीकत में व्हाइट बोर्ड पे और लाइव चार्ट पे इसको समझेंगे तो ये निहायत अहम तरीन और आप कह सकते हो तरीन चीज है। परेशान नहीं होना, नेक्स्ट जब हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकली तो ये आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक फेयर वैल्यू गैप बुनियादी तौर पर तीन एक से मिलकर बनता है। एक फेयर वैल्यू गैप बेसिकली किसी भी फेयर वैल्यू गैप के बनने में तीन कैंडल्स जो हैं वो मिलकर फेयर वैल्यू गैप बनाती हैं। फेयर वैल्यू गैप जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एफवीजी। एफवीजी दो तरह के होते हैं, बुलिश और बेरिश। बुलिश फेयर वैल्यू गैप तीन बुलिश कैंडल्स को मिलाकर बनता है, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप तीन बेरिश कैंडल्स को मिलाकर बनता है। जैसे ऊपर वाला यानी बाय की तरफ जाने वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है, वैसे ही नीचे आने वाला बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कीमत ऊपर जाए नीचे जाती है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, इन शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हो तीन कैंडल्स जो है वो चार्ट में बनती हैं, उसमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान में गैप रह जाता है, और उसी गैप को हम लोग मार्केट की जबान में फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप ख्वाह वो बुलिश हो या बेरिश हो हमेशा तीन कैंडल्स को मिलाने से मुकम्मल होता है। फेयर वैल्यू गैप्स दो तरह के होते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स। बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स जो उस वक्त बनेंगे जब मार्केट का रुख ऊपर की जानिब होगा, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स उस वक्त बनेंगे जब मार्केट में नीचे की जानिब जब मार्केट में नीचे की जानिब रुझान होगा। दोनों तरफ में हमारे पास जो भी फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे ये तीन तीन कैंडल्स को मिलाकर बनेंगे। बात करते हैं हम लोग अपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप की, कि चार्ट के अंदर मार्केट के अंदर हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप किस तरह से बनता है। ऊपर जाने वाला एफवीजी यानी कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप किस तरह से बनता है। इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के दौरान मार्केट में पहले एक कैंडल बनती है। चार्ट के अंदर किसी भी रैंडम पॉइंट पर पहले एक कैंडल बनती है, और वो कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाती है। कैंडल ऊपर जाने के बाद खत्म हो जाती है। इसके बाद सेकंड कैंडल स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स। सेकंड कैंडल बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाती है। इसके बाद तीसरी कैंडल बनती है। तीसरी कैंडल बाजोकात सीधी ऊपर निकल जाती है, बाजोकात वो कैंडल नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन जो तीसरी कैंडल होती है वो पहली कैंडल के हाई तक नहीं पहुंचती। इन तीन कैंडल्स के दरमियान जो थोड़ा सा हिस्सा छुए बगैर रह जाता है, बेसिकली वही हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है। उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसको हम लोग मार्केट का इम्बैलेंस एरिया भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, और इसको हम लोग मार्केट का फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन भी हो रही होगी, थोड़ा समझने में मुश्किल भी हो रहा होगा, बट अगर आप लोग रेगुलर इस स्ट्रक्चर पर देखेंगे तो ये निहायत आसान तरीन चीज है। इसमें कोई मुश्किल पार्ट है ही नहीं स्टूडेंट्स, ये टोटली इजी है। आप आसानी से इसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो ये जो है वो किस तरह से बनता है चार्ट के अंदर, इसके बनने का क्या तरीकाकार है।
आपको मार्केट के अंदर इसके बनने से जो है वो होना चाहिए इशू कि ये किस तरह से बनता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको याद हो तो अच्छी चीज है, अगर ना याद हो तो कोई फिर भी कोई इशू नहीं है, कोई जो है वो अपना बड़ी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि चार्ट के अंदर जो हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है वो किस तरह से बनता है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनने का तरीका ये है कि चार्ट के अंदर, मार्केट के अंदर एक जो है वो हमारी कैंडल बनती है। चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है वो ग्रीन कैंडल बनेगी, या कोई भी कैंडल बन सकती है, रेड भी बन सकती है। चार्ट के अंदर फर्स्ट हमारे पास एक कैंडल बनी, इस फर्स्ट कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक सेकंड कैंडल बनी। फर्स्ट हमारे पास चार्ट में स्टूडेंट्स एक कैंडल बनी, देन हमारी ये सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद हमारे पास देन ये हमारी थर्ड कैंडल जो है वो ये भी ग्रीन बन गई। देन हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारी थर्ड कैंडल और ये भी ग्रीन बन गई। अब चार्ट के अंदर तीन ग्रीन कैंडल्स हैं। अब चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स तीन ग्रीन कैंडल्स हैं, इसमें मैंने कोई भी रेड शामिल नहीं की। नेक्स्ट मैं रेड शामिल करके भी आपको एग्जांपल देता हूँ। चार्ट के अंदर मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट का जो मूव है वो अपवर्ड है, मार्केट की जो मूवमेंट है वो ऊपर की सिमत में है। हमारे पास चार्ट में एक तीन कैंडल्स बनी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब हम लोग यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को देखने के लिए जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है उसका स्टूडेंट्स हम लोग मार्क करते हैं हाई पॉइंट। हमारे पास यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है, हम लोग चार्ट के अंदर इस कैंडल का मार्क करते हैं हाई पॉइंट। हाई पॉइंट मार्क करने के बाद जो हमारे पास हमारी थर्ड कैंडल होती है उसका हम लोग मार्क करते हैं लो पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि चार्ट पर बनने वाली पहली कैंडल और चार्ट के अंदर बनने वाली इस तीसरी कैंडल के दरमियान गैप है, फासला है या नहीं है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है पहली और तीसरी, ये पहली कैंडल के हाई में और तीसरी कैंडल के लो में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तीसरी कैंडल पहली कैंडल को, या पहली कैंडल किसी भी सूरत तीसरी कैंडल को टच नहीं कर रही। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान एक वाज़ेह खिला देख सकते हैं आप लोग। बेसिक ये जो मार्केट का गैप है, ये जो मार्केट का खिला है, इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी को हम लोग मार्केट का फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप है स्टूडेंट्स, यही हमारा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको जस्ट क्या है कि इसको थोड़ा समझना होगा। फिर इसके बाद और एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो याद रहे, आप लोगों को जो है वो ये समझ आ जाए। फिर अब हमारे पास अगेन से चार्ट के अंदर तीन कैंडल्स है, बट अब की बात ट्विस्ट इसमें ये है कि पहली कैंडल हमारे पास समझ लो एक रेड कैंडल है। फर्स्ट हमारे पास चार्ट में एक रेड कैंडल है, इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो क्या हुआ, हमारी जो है वो एक ग्रीन कैंडल है बड़ी वाली, और नेक्स्ट हमारी अगेन से एक ग्रीन कैंडल है, और नेक्स्ट हमारी अगेन से एक ग्रीन कैंडल है। अब इसके अंदर हम लोग फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। अब चार्ट में हमारे पास अगेन से तीन कैंडल्स जो है वो मार्क हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। पहली कैंडल ये रेड कैंडल है, सेकंड कैंडल ये ग्रीन कैंडल है, और थर्ड कैंडल भी ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या आया अब भी हमारे पास यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह मौजूद है या नहीं है। अब वो मार्केट की यहाँ पर जो है वो क्या कंडीशन है, अब जरा हम लोग जो है वो इसको देखते हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग जो है वो इसको देखते हैं। हमारे पास चार्ट में तीन कैंडल्स बन गए। हम लोगों ने पहली कैंडल का हाई मार्क किया, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हमारी तीसरी कैंडल है, इस तीसरी कैंडल का हम लोग अपना जो है वो लो मार्क कर लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया, इसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है स्टूडेंट्स इसका हम लोगों ने लो मार्क कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान काफी ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा फासला है। पहली कैंडल किसी भी सूरत तीसरी कैंडल को, या तीसरी कैंडल किसी भी सूरत पहली कैंडल को टच नहीं करती। दोनों कैंडल्स एक दूसरे से दूर हैं और इनके दरमियान वाजिया एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा फासला है। और यही जो इन दोनों कैंडल्स के दरमियान फर्क है, यही जो इन दोनों कैंडल्स के दरमियान गैप है, इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं।
इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार्ट में तीन कैंडल्स बनी, इन तीन कैंडल्स के थ्रू हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है। चार्ट में एक कैंडल बनी, फिर इसके बाद दूसरी कैंडल बनी बाय की, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैंडल भी बनी बाय की। अब फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान हम लोग देखेंगे कि क्या कोई फासला है या नहीं है। तो आप देख सकते हो वाज़ह तौर पर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान काफी ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा फासला है। चार्ट में या कैंडल्स में बनने वाले इसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। और ये बेसिक इसलिए होता है क्योंकि मार्केट के अंदर अचानक से एक तेज मोमेंटम आता है, एक तेज मूवमेंट आता है, और मार्केट यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स लिए बगैर, ऑर्डर्स छोड़कर ऊपर की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर जो बायर्स के ऑर्डर्स होते हैं या सेलर्स के ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट उनको हिट नहीं करती, ये बगैर निकल जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास खिला बन जाता है, गैप बन जाता है, जिसको मार्केट आने वाले टाइम के अंदर, इन फ्यूचर के अंदर आकर फिल करती है। ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट समझेंगे। अब इसके बाद एक और आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ है, अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन से फेयर वैल्यू गैप बना है, बट इस बार ये पहले दोनों की निस्बत जो है वो चेंज है। क्या हुआ, चार्ट के अंदर हमारे पास पहले नंबर पे है एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बनी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बनी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमारे पास नेक्स्ट बन गई अगेन से एक रेड कैंडल। अब नेक्स्ट अगेन से हमारे पास बनेगी स्टूडेंट्स एक रेड कैंडल। अब हमारे पास चार्ट में तीन कैंडल्स मुकम्मल हो चुकी हैं, रैंडमली हम कहीं से भी ये शुरू कर सकते हैं। अब हमारे पास चार्ट में तीन कैंडल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इन तीन कैंडल्स के दरमियान हम लोग देखते हैं कि आया यहाँ भी कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है या नहीं बनता। तो इसी को हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करने के बाद हम लोगों ने मार्क किया थर्ड कैंडल का लो। अब देखो, हैं तो पहली और आखिरी दोनों कैंडल्स रेड, लेकिन हमारी यहाँ पर बात हो रही है फेयर वैल्यू गैप की। तो इसमें सिवाय ये मिड वाली कैंडल के बाकी दोनों कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता। तो अब हमारे पास यहाँ पर तीन कैंडल्स बन गई, फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल है, और थर्ड कैंडल अगेन से रेड कैंडल है। अब यहाँ देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप है भी सही या नहीं है। फेयर वैल्यू गैप को यहाँ देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया और थर्ड कैंडल का यहाँ पर लो मार्क कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहली कैंडल है स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास तीसरी कैंडल है, इन दोनों कैंडल्स के दरमियान वाजिया तौर पर गैप मौजूद है। पहली कैंडल किसी भी सूरत दूसरी तीसरी को, और तीसरी कैंडल किसी भी सूरत जो है वो पहली कैंडल को टच नहीं करती। दोनों कैंडल्स एक दूसरे से दूर हैं। तो इन जो है वो हमारे पास पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान ये जो गैप है, ये जो फासला है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप का नाम देंगे। इसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं, और फिर जो आप लोगों को बेरिश का बताता हूं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये नहायत सिंपल तरीन आसान तरीन क्लास है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी मैं फेयर वैल्यू गैप के रिलेटेड लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास चार्ट में एक कैंडल बनी स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो ये हमारी दूसरी कैंडल बनी। चार्ट में हमारे पास फर्स्ट कैंडल बनी, देन अगेन हमारे पास जो है वो सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, और इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स एक जो है वो हमारी थर्ड कैंडल जो है वो अगेन से ग्रीन कैंडल बनी। अब हमारे पास यहाँ पर तीनों जो है वो क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर तीनों हमारी जो है वो ग्रीन कैंडल्स हैं। अब सॉरी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारी ये तीनों जो है वो ग्रीन कैंडल्स हैं। अब हमारे पास पहली कैंडल भी ग्रीन है, दूसरी कैंडल भी ग्रीन है, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं थर्ड कैंडल भी ग्रीन है, लेकिन इसमें विक्स काफी बड़ी है। तो अब जरा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम लोग यहाँ पर इन तीनों ग्रीन कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप देखने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों कैंडल्स में, ये हैं तीनों कैंडल्स ग्रीन, इन तीनों कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप देखने की कोशिश की, तो आप खुद बताएं क्या यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। एक मिनट दीजिएगा, इसको थोड़ा लंबा कर। हाँ जी, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये हमारे पास तीनों ग्रीन कैंडल्स है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मार्क करने की कोशिश की, तो यहाँ पर देखें जो हमारी पहली कैंडल का हाई है, तीसरी कैंडल की विक तीसरी कैंडल का टच कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये थर्ड कैंडल इसको टच कर चुकी है, तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा। यहाँ पर कोई फासला नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप
यहाँ इन तीनों सूरतों के अंदर, इन तीनों शेप्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप है, तो यही हमारा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं। एक चीज और बता दूं फेयर वैल्यू गैप के रिलेटेड, फेयर वैल्यू गैप का अगर जो है वो साइज इतना हो, जैसा कि ये साइज है, तो ये भी ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप का साइज ये इतना बड़ा है तो भी ठीक है। फेयर वैल्यू गैप यानी आपका पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान वक्फा होना चाहिए, एक दूसरे को वो टच ना कर रही हो। अब वो गैप थोड़ा है तो भी उस पर कोई असर नहीं है, वो वैसा ही है जैसे बड़े वाला है। और अगर वो गैप ज्यादा है तो भी उस पर कोई फास अच्छा कोई उसका जो है वो बुरा इम्पैक्ट नहीं है, तो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली चार्ट के अंदर तीन कैंडल्स के दरमियान जो डिफरेंस या गैप बनता है उसको बोला जाता है। अब चैट बॉक्स मैंने ओपन की है, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर बुलिश मार्केट के दौरान फेयर वैल्यू गैप्स का पता चल गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप्स आप लोग एक और पॉइंट नोट कर लें कि ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली है, अब हम लोगों ने मार्केट का ट्रेंड जो है वो ढूंढ लिया है। अब हम लोगों ने उसमें ट्रेड करनी है। तो ट्रेड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो उन जोन्स को, उन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ट्रेड के लिए जो है वो काम आएंगे। तो उन्हीं में से एक हमारे पास जो है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप भी है। इसको हम लोग जो है वो ट्रेड करते हैं। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, ये M1 में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये बड़े टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल जाएंगे। आपको जस्ट इनकी पहचान होनी चाहिए। फेयर वैल्यू गैप स्टूडेंट्स हम लोग आने वाले टाइम के अंदर, यानी जो परसों की क्लास होगी उसके अंदर हम लोग ट्रेंड अपना मार्क करके, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके इन्हीं फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स के थ्रू अपनी बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो ये जो अभी फेयर वैल्यू गैप, ये कल ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो है वो अपना एरियाज, ये दोनों पॉइंट्स यूज होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। दैट्स वाई इनका आपको बताया जा रहा है। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास तीन कैंडल्स के थ्रू बनता है। इसमें पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान जब गैप या फासला हो, तो उसी गैप या फासले को मार्केट का इम्बैलेंस एरिया या दूसरे अल्फाज में उसको फेयर वैल्यू गैप का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें कैंडल्स कलर मैटर नहीं करते, ना पहली कैंडल का ना तीसरी का। हाँ, जो दूसरी कैंडल होती है वो मस्ट ग्रीन होनी चाहिए, अगर वो ग्रीन नहीं होगी तो फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ भी आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चौथे एग्जाम्पल में हमारे पास तीनों ग्रीन कैंडल्स हैं, लेकिन क्योंकि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान कोई गैप नहीं है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं BPG की तरफ। फिर हम लोग जो है वो चार्ट के ऊपर आकर इनको मजीद डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी लाइव चार्ट पे क्लियर हो जाएगी। ये बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग जो एग्जांपल भी देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप की। यहाँ देखो ये छोटा फेयर वैल्यू गैप है पहली तस्वीर में, फिर दोनों में बड़ा है। तो फेयर वैल्यू गैप छोटा हो या बड़ा हो ये मैटर नहीं करता। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं बेरिश FVG में, जो कि नीचे आने वाले यानी सेल ट्रेंड के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये कैसे बनता है? इसके अंदर चार्ट में पहले एक कैंडल बनती है सेल की, यानी चार्ट में पहले एक कैंडल बनी, कलर कोई भी हो सकता है पहली कैंडल का, और तीसरी का कोई भी हो सकता है। अब बस दूसरी का सेल साइड होना चाहिए, रेड होना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट बेरिश है, सेल है। तो हमारे पास बेरिश नीचे आने वाला FVG किस तरह बनता है? पहले एक कैंडल बनती है, थोड़ा नीचे आती है, वो कैंडल खत्म होने के बाद चार्ट में दूसरी कैंडल बनती है, और दूसरी कैंडल बहुत तेजी से नीचे की तरफ निकल जाती है। जब दूसरी कैंडल बहुत तेजी से नीचे की तरफ निकल जाती है, फिर इसके बाद बनती है तीसरी कैंडल। अब तीसरी कैंडल ऊपर या नीचे किसी एक तरफ मूव करती है, लेकिन ये कैंडल पहली कैंडल को टच नहीं कर सकती। ये कैंडल पहली कैंडल के लो को नहीं छू सकती। अब जैसे ही तीसरी कैंडल क्लोज होती है तो चार्ट पर तीन कैंडल्स बन गई। जब आप लोग देखें कि कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप है, पहली कैंडल किसी भी सूरत तीसरी को और तीसरी कैंडल किसी भी सूरत पहली कैंडल को टच नहीं कर रही, तो इन दोनों कैंडल्स के दरमियान पहली कैंडल और आखिरी कैंडल यानी थर्ड कैंडल के दरमियान जो गैप है, जो फासला है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसको भी यहाँ व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, देन आप लोगों को मैं लेकर चलूंगा लाइव चार्ट पर, और लाइव चार्ट के ऊपर भी ये जो है वो आसान तरीन जो फेयर वैल्यू गैप है ये आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप को, यानी सेल के गैप को,
इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स चार्ट में बन गई पहले एक रेड कैंडल। ठीक है, ये अभी मैं आपको सेम उसी तरह एग्जांपल्स दूंगा जैसे मैंने पहले बुलिश की दी है। चार्ट पर बनी पहले एक रेड कैंडल, इसके बाद अगेन से एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ने नीचे की तरफ हरकत की। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स बन गई अब तीसरी भी हमारी रेड कैंडल। अब आप देख सकते हैं चार्ट में तीन रेड कैंडल्स बन चुकी हैं। चार्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स तीन रेड कैंडल्स बन चुकी हैं। जब चार्ट में तीन रेड कैंडल्स बन गई तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल को देखना है, क्या फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल को टच कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखें, ये है हमारी फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट, ये है हमारे पास फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट। फिर इसके बाद हम मार्क करते हैं थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट, क्योंकि वो अब ऊपर है तो हम लोगों ने मार्क किया थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट कैंडल का लो है और जो थर्ड कैंडल का हाई है, इन दोनों कैंडल्स को दरमियान काफी ज्यादा गैप है, इन दोनों कैंडल्स के दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंस है। पहली कैंडल किसी भी सूरत तीसरी को और तीसरी कैंडल किसी भी सूरत दूसरी कैंडल को टच नहीं करती। दोनों कैंडल्स के दरमियान वाज़ह तौर पर डिफरेंस है, वाज़ह तौर पर दोनों कैंडल्स एक दूसरे से दूर है। तो ये पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान यही जो गैप है, यही जो फासला है, इसी फासले को, इसी गैप को हम लोग नाम देते हैं एफवीजी का, यानी ये हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, पहली कैंडल का कलर है स्टूडेंट्स ग्रीन। अब की बार हमारे पास समझ लो पहली कैंडल का कलर हो गया ग्रीन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बनी एक बेरिश कैंडल, एक जोरदार एक लंबी सेल की कैंडल। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड कैंडल बनी एक सेल की कैंडल। सेल की कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट मार्केट के अंदर बनी थर्ड कैंडल भी एक सेल की कैंडल। अब हमारे पास अगेन से चार्ट में तीन कैंडल्स बन चुकी हैं, फर्स्ट ग्रीन और बाकी दोनों रेड। अब देखते हैं कि आया इनमें कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह बना है या नहीं बना। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट कैंडल का लो लेंगे और थर्ड कैंडल का हाई लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, दोनों के दरमियान कितना गैप है, कितना फासला है। दोनों के दरमियान काफी ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा फासला है। पहली कैंडल किसी भी सूरत तीसरी और तीसरी कैंडल किसी भी सूरत पहली कैंडल को टच नहीं कर रही। दोनों कैंडल्स के दरमियान फासला है, तो यही जो फासला फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान है, इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं। फिर एक बार और एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास बस एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद नेक्स्ट मार्केट नीचे की तरफ गई, इसके बाद नेक्स्ट मार्केट नीचे की तरफ गई। अब ये हमारी सेकंड कैंडल बन गई। इसके बाद अब हमारी जो है वो थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गई मार्केट के अंदर, इस तरह से ये थर्ड कैंडल बन गई। अब चार्ट के अंदर आप लोग तीन कैंडल्स देख सकते हैं, दो हमारे पास इस बार ग्रीन है और एक हमारे पास रेड है। क्या अब भी इसमें फेयर वैल्यू गैप बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अब भी हम लोग उसी तरीके कार से चेक करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। फर्स्ट कैंडल का हम लोग लो मार्क कर लेंगे और थर्ड कैंडल का हम लोग हाई मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल का लो है, थर्ड कैंडल का हाई किसी भी सूरत उसको टच नहीं कर रहा। फर्स्ट कैंडल का जो लो है, थर्ड कैंडल उसको किसी भी सूरत टच नहीं कर रही। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप मौजूद है। जी हाँ, मौजूद है। पहली कैंडल किसी भी सूरत तीसरी को और तीसरी कैंडल किसी भी सूरत पहली को टच नहीं करती। तो पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान ये जो गैप है, ये जो फासला है, इसी को हम लोग नाम देते हैं फेयर वैल्यू गैप का। अगर ये गैप मौजूद ना हो तो क्या करना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारा एक फेयर वैल्यू गैप अब नहीं बनेगा। हमारे पास पहले एक रेड कैंडल बनी, दूसरी हमारे पास अगेन से रेड कैंडल बनी, और अब हमारे पास अगर जो है वो रेड बन जाए तो भी ठीक है, ग्रीन बन जाए तो भी ठीक है। अब हमारे पास थर्ड समझ लो एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये ग्रीन कैंडल में इतनी जो है वो लंबी ऊपर की तरफ वीक है। अब ये ग्रीन कैंडल में इतनी लंबी ऊपर की जानिब जो है वो आप देख सकते हो, ये हमारे पास वीक भी है। तो अब क्या यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा? जी बन सकता है, लेकिन हम चेक करेंगे कि बनता है या नहीं बनेगा। हम लोग यहाँ पर अपना खुद का अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम लोग चेक करेंगे कि आया बनता है या नहीं बनता। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे। ये देखेंगे फर्स्ट कैंडल का लो जो है वो उसको थर्ड कैंडल टच कर रही है। जी हाँ, टच कर रही है। तो क्या पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान कोई गैप रह गया, कोई फासला रह गया? नहीं, कोई गैप नहीं रहा। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल दोनों आपस में टच हो रही हैं, तब हमारा ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। तो जब जब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनेगा, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान फासले की वजह से बनेगा।
अगर तो फासला होगा तो फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, और अगर फासला नहीं होगा स्टूडेंट्स तो फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं लाइव चार्ट के अंदर। लाइव चार्ट के अंदर मैं आप लोगों को यही चीज जो है वो समझाता हूँ, एंड देन हम लोग जो है वो लौटेंगे असाइनमेंट्स की तरफ। आप लोग कोई भी टाइम फ्रेम जिसमें हमारे पास जो है वो H1, H2 और H4 का टाइम फ्रेम है, कोई भी आप लोग बड़ा टाइम फ्रेम यूज करके ये जो है असाइनमेंट ड्रा कर सकते हैं, और ये रैंडमली करनी है। आप लोग किसी भी पेयर के अंदर ये असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पर रेडी कर रहा हूँ H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, और पेयर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ गोल्ड का। पेयर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कौन सा पेयर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, गोल्ड का। अब यहाँ पर हम लोग रैंडमली किसी भी जगह से जो है वो अपना 3 कैंडल्स को पकड़ लेंगे, और उसमें देखते हैं कि हमारा फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। जरूरी नहीं है किसी भी स्पेसिफिक कैंडल से स्टार्ट करो, या आप लोग रैंडमली स्टार्ट कर लोगे किसी भी पॉइंट से अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करना। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट करना है, तो मैं इस कैंडल से भी शुरू हो सकता हूँ, मैं इससे भी शुरू हो सकता हूँ, मैं इससे भी शुरू हो सकता हूँ, मैं किसी भी कैंडल से शुरू हो सकता हूँ। ये आप लोगों ने जो है वो परेशानी नहीं लेनी कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। अब मैं स्टूडेंट शुरू कर लेता हूँ यहाँ इन 3 कैंडल से। मैंने शुरू किया है इन 3 कैंडल से। अब यहाँ पर मेरे पास मुसलसल तीनों बाय की कैंडल्स हैं, तो मैं इन 3 कैंडल से जो है वो अपना शुरू कर चुका हूँ। मेरे पास चार्ट के अंदर ये आप देख सकते हो, ये बनी मेरी फर्स्ट ग्रीन कैंडल। ये मेरी बनी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रीन कैंडल नंबर 1, ये वाली। ये मेरी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है, आप देख सकते हो इसको। फिर उसके बाद सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने तेजी से ऊपर की तरफ हरकत की। इसके बाद थर्ड ग्रीन कैंडल बन गई, और वो भी मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई। अब ये मेरे पास 3 जो है वो मेरी बुलिश कैंडल्स हैं, बाय की कैंडल्स हैं। मैं देखता हूं कि आया यहाँ मेरा कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह बना है या नहीं बना। तो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी, हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी, हम लोग उस कैंडल का क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, क्योंकि अब बुलिश मार्केट है ना। तो ये देखो, ये मेरी फर्स्ट कैंडल थी, मैंने इसका हाई मार्क कर लिया। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो हमारी तीसरी कैंडल होगी, हम लोग उस तीसरी कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। ये पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी, मैं यहाँ नंबरिंग भी देता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल परेशान होना छोड़ दें। ये देखो, ये है मेरी फर्स्ट कैंडल, ये है स्टूडेंट्स मेरी कौन सी कैंडल, फर्स्ट कैंडल। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ इस साइड पे। ये पहली कैंडल है। फिर ये है स्टूडेंट्स मेरी दूसरी कैंडल, आप लोग देख सकते हो ये दूसरी। और फिर ये है मेरे पास, ये मेरी तीसरी कैंडल। तो ये मेरे पास 3 कैंडल्स थी, और यह मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारी जो पहली कैंडल है क्या वो तीसरी कैंडल को छू रही है, नहीं। क्या तीसरी कैंडल फर्स्ट कैंडल को टच कर रही है, नहीं। क्या इन दोनों कैंडल्स के दरमियान गैप है, इसको चेक करने के लिए पहली कैंडल का मार्क किया हाई, तीसरी कैंडल का मार्क किया लो। अब आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के दरमियान, पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के दरमियान ये वाजिया गैप, ये वाजिया वक्फा मौजूद है। और यही वक्फा हमारा एफवीजी कहलाएगा। इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। ये हमारा एफवीजी कहलाएगा। यही हमारा जो है वो फेयर वैल्यू गैप होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब यहाँ मैं मजीद नीचे आ जाता हूँ, और अब एक रेड कैंडल से भी आपको जो है वो दिखाता हूँ कि रेड कैंडल के थ्रू भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, कैसे वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स इस जगह से। ये मेरी नंबर 1 रेड कैंडल है, नंबर 2 ये ग्रीन कैंडल है, और नंबर 3 मेरी ये ग्रीन कैंडल है। रैंडमली, यानी चार्ट में कहीं भी जाके शुरू कर लो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर मैंने 3 कैंडल्स मार्क की, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल। ये मेरी चार्ट में बनी फर्स्ट रेड कैंडल स्टूडेंट। उसके बाद मार्केट ने तेजी से ऊपर हरकत की, ये ग्रीन कैंडल बन गई। फिर तीसरी भी ग्रीन कैंडल बन गई। अब क्या यहाँ फेयर वैल्यू गैप मौजूद है? जी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करूंगा, पहली कैंडल जो मेरी रेड है उसका हाई मार्क करूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर तीसरी कैंडल का लो मार्क करूंगा। अब देखो, पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के दरमियान गैप है, बिल्कुल जी वाजिया गैप है। तीसरी कैंडल बहुत दूर है पहली कैंडल से, वो किसी भी सूरत इसको टच नहीं कर रही। अब दोनों के दरमियान क्योंकि गैप मौजूद है, तो क्या बन जाएगा, ये आपका एफईजी बन जाएगा, फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसी तरह से आप बाकी सारी कैंडल्स में भी मार्क कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ आप मार्क करना चाहोगे तो यहाँ आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा।
लेकिन जहां मार्केट की एक रैली बनी होगी यानी मूव्स अच्छे हुए होंगे तो वहां गैप मिल जाएगा। अब यहाँ आप लोग ढूंढने गए तो यहाँ गैप आपको नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह से अगर आप लोग अब यहाँ ढूंढोगे तो यहाँ देखो गैप आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ढूंढोगे तो यहाँ भी आपको गैप मिल जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स तीन कैंडल्स जो है वो उनके थ्रू बनता है। इसमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप होना चाहिए, वो हमारे पास हमारा वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर गैप ना हो तो हमारा जो है वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होता। जैसा कि यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। जहाँ गैप ना हो वहां ये नहीं बनेगा। जहां गैप होगा स्टूडेंट्स वहां फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा। क्या सबको समझ आ गई बुलिश की? अब बेरिश का समझा दूं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स की सबको समझ आ गई, अब बेरिश का समझा दूं। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। फेयर वैल्यू गैप तो बहुत इजी है। अब बेरिश की एक आध एग्जांपल देता हूँ, फिर इसके सैंपल्स भी आप लोगों को सेंड करवा देता हूँ, और फिर आप लोगों को आपकी असाइनमेंट्स और पासवर्ड वगैरह भी बता दूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कहीं से भी किसी भी जगह जाके, ये फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, रैंडमली मार्क करना है तो किसी भी जगह जाकर हम लोग शुरू कर देते हैं। देखते हैं जरा क्या होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं जो है वो अपना शुरू कर सकता हूँ फेयर वैल्यू गैप देखना। ये मेरे पास मार्केट की सेल साइड मूव है। तो सेल साइड मूव में देखने के लिए आप देख सकते हो कि मेरे पास ये मेरी रेड कैंडल है, ये वीक वाली पहली कैंडल मैं शुरू कर रहा हूँ ये वीक वाली से। अगर ये वीक वाली के साथ वाली से शुरू करूं ना तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ये वीक वाली से। ये वीक वाली नंबर वन कैंडल स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर दो ये एक बड़ी सेल की कैंडल। और उसके बाद नंबर थ्री स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक कैंडल रैंडमली कहीं से भी शुरू करते थे। ये तीन हमारे पास जो है वो चार्ट में हमारी कैंडल्स बनी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब क्या इन यहाँ इन कैंडल्स के दरमियान कोई फेयर वैल्यू गैप है? जी हो सकता है, देखना पड़ेगा। देखने के लिए क्या करेंगे, जो पहली कैंडल है उस कैंडल का लो मार्क करें। ये थी फर्स्ट कैंडल, इसका मैंने लो लगा दिया। फिर क्या करना है, फिर हम लोगों ने तीसरी कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। अब ये तीसरी कैंडल का हाई मार्क कर दिया, देखो ये तीन कैंडल्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट कैंडल का लो और तीसरी का हाई मार्क कर दिया। अब हम लोग देखेंगे क्या इनमें गैप है। बिल्कुल आप देख सकते हो वाजिया तौर पर डिफरेंस है। वाजिया तौर पर पहली कैंडल तीसरी कैंडल से बहुत दूर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल से लेकर थर्ड कैंडल में जो गैप है, जो डिफरेंस है, बेसिकली यही हमारा एफ है। इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप का नाम देंगे। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान ये जो गैप है, इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप का नाम देंगे। फिर और पीछे चले आओ, यहाँ पर आपको ये फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर देखना चाहो, यहाँ एक ग्रीन कैंडल के थ्रू भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो ये दिखा देता हूँ, फिर असाइनमेंट्स को डिस्कस करता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ एक ग्रीन कैंडल के साथ मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन कैंडल। मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ फर्स्ट कैंडल है मेरी ये एक ग्रीन कैंडल। अब इसके थ्रू देखते हैं कि हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है या नहीं। ये फर्स्ट कैंडल है, मैंने इसका हाई लो मार्क किया। इसके बाद जो हमारे पास हमारी थर्ड कैंडल है, इसके बाद जो हमारे पास हमारी थर्ड कैंडल है जो कि ये वाली है, मैंने इस कैंडल का हाई मार्क किया। अब देखें क्या फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप है? बिल्कुल गैप है। गैप इस बार कम है पहले की निस्बत, जैसे हम लोग मार्क कर रहे हैं, लेकिन गैप है। गैप कम हो या ज्यादा हो मैटर नहीं करता, होना मैटर करता है। तो यहाँ गैप है, तो ये जो गैप है इसी को हम लोग मार्क करेंगे और ये गैप कहलाएगा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर आप पीछे आते जाओ तो सेम ये चीजें आप लोगों को मिलती जाएंगी। अब बाजूकात ये हमारे पास गैप बनता है, बाजूकात नहीं भी बनता। तो जहां नहीं बनेगा वहां आप नहीं मार्क करोगे, जहां बनेगा वो आप मार्क कर लोगे। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा फेयर वैल्यू गैप क्या, और फिर आप लोगों ने जो है वो इसको चार्ट में कैसे मार्क करना होता है। अब आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को सुन लें, फिर हम लोग जो है वो पासवर्ड को डिस्कस करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा जी। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखिएगा। यूएस के रिकॉर्डिंग डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन जरूर किया करें। मैं देखता हूं कि आप लोग वहां पर क्वेश्चंस बहुत कम करते हैं। क्वेश्चंस वहां पर ज्यादा से ज्यादा किया करें एडमिन्स के साथ, ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके। अब आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट क्या है? आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोग तीन बुलिश एफवीजी और तीन बेरिश एफवीजी मार्क करके दिखाओगे किसी भी चार्ट के अंदर, टाइम फ्रेम H1 H4 का यूज करके, और कोई भी पेयर यूज आप लोग कर सकते हैं। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट क्या है?
असाइनमेंट्स आप सबकी ये हैं। आप लोग 3 बुलिश एफवीजी और 3 डिफरेंट जो है वो बेरिश एफवीजी मार्क करके दिखाएंगे। ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 3 डिफरेंट बुलिश एफवीजी और 3 डिफरेंट जो है वो बेरिश एफवीजी मार्क करके दिखाने हैं। ये आप लोगों की जो है वो आज की असाइनमेंट है स्टूडेंट्स। आज की आप लोगों की असाइनमेंट एफवीजी आप लोगों ने एफवीजी जो है वो मार्क करके लाने हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट बुलिश और 3 डिफरेंट जो है वो अपना बेरिश एफवीजी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की। इसके सैंपल्स भी आप लोगों को सेंड हो जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसमें जो है वो सैंपल्स मौजूद भी हैं। फिर बात करें हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की, तो आज की हमारी रिकॉर्डिंग का जो पासवर्ड है वो है हमारा क्लास 11 विद साइमैफिक्स। ये रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। असाइनमेंट मैंने आपको बता दी है, टॉपिक बहुत इजी है। आई होप सो आप लोग अच्छे से असाइनमेंट बनाकर आएंगे। और ज्वाइनिंग प्लीज आप लोग अपनी कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आप लोगों की जस्ट 3 क्लासेस रह गई हैं, तो उनको एक्टिव होकर ज्वाइन कर लें। पासवर्ड बता दिया है, असाइनमेंट भी बता दी है, अच्छे से करके आइएगा। आसान सी असाइनमेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। कल हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह परसों हम लोग लाइव चार्ट पर स्ट्रक्चर मैपिंग करके इनके थ्रू ट्रेड करना सीखेंगे। अभी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।